ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। योगा डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में जो है योगा डे मनाया जाएगा आज। तो 21 जून के दिन जिसको देखो हर जगह प्रोग्राम, स्कूलों में, पार्क में, सब जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। तो शरीर को ठीक रखने के लिए योगा और एक्सरसाइज दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से हमारा शरीर जो है बिल्कुल एक्टिव रहता है और ठीक भी रहता है। लेकिन शरीर को ठीक रखने के साथ साथ हमारे को मन को भी ठीक रखना है। आज शरीर के ऊपर तो सभी ध्यान दे रहे हैं कि मैं ये खाऊं या ये एक्सरसाइज करूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मन की एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा है। मन में एक सेकंड में कितने विचार चलते हैं उसका पता नहीं है कि हमारे मन में कितने तरह के विचार चल रहे हैं। साधारण चल रहे हैं या काम के चल रहे हैं या व्यर्थ के चल रहे हैं या पॉजिटिव चल रहे हैं। वो हमको अपने विचारों की जब हम चेकिंग करेंगे तो हमारा मन भी तंदुरुस्त रहेगा। जैसे गाड़ी तो बहुत चकाचक है, गाड़ी बहुत सुंदर है और उसका हर मतलब जो उसका है गाड़ी बिल्कुल अच्छे से चलती है, हर पार्ट उसका बहुत सुंदर है। लेकिन गाड़ी के अंदर जो बैठा ड्राइवर है वो ट्रेंड नहीं है, तो नई गाड़ी का क्या फ़ायदा। तो ऐसे शरीर भले हमने तंदुरुस्त कर लिया, सुंदर कर लिया पार्लर पे जाके, लेकिन जो इसके अंदर ड्राइवर बैठा है उसके मन के विचार अच्छे नहीं हैं, ड्राइवर काम का नहीं है, तो शरीर किसी काम का नहीं है। दोनों का बैलेंस रख के चलो, शरीर का भी ध्यान दे और हमारी आत्मा का भी ध्यान दे। सबसे पहले अभी पीछे पर्यावरण दिवस गया है, तो हमको इस प्रकृति को भी हमको शुद्ध बनाना है। आज प्रकृति भी बहुत तमो प्रधान हो गई है। इतने जो है इसमें मतलब देखो पेड़ पौधे कितने हरे भरे होते थे, लेकिन अभी गर्मी के कारण जो है पेड़ पौधे भी सड़ जाते हैं। तो हम सब ये ध्यान दें। देखो घर घर में एसी हो गए हैं, तो एसी की गर्मी से देखो कितने वो हैं जो जानवर हैं या पशु पक्षी हैं, बेचारे कितने दुख पा रहे हैं। साइंस के साधन सुख भी देते हैं तो दुख भी देते हैं। देखो आज थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चली तो उसने पूरे वायुमंडल को ही शुद्ध कर दिया और ठंडा कर दिया। लेकिन जब हम देख रहे थे इतने दिन से गर्मी गर्मी है तो ये वायुमंडल ही खराब हो गया था। 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। इसको हमने सतो प्रधान बनाना है। जब भी आप योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो 5 मिनट या 2 मिनट इन पांचों तत्वों को साकाश जरूर दें। इनको साकाश देने से आप देखेंगे कि आपका शरीर भी निरोगी बनता जाएगा। सबसे पहले हमने पृथ्वी का धन्यवाद करना है, जो हमारा इतने किलो का वेट, समझो करोड़ों आत्माओं का वेट संभाले हुए है। और एक घर में 10 साधन है तो 10 साधनों का वेट भी वो संभाल रही है पृथ्वी। तो सबसे पहले हम धरती माता को शुक्रिया करें कि हे धरती माता, तूने हमारा बहुत संभाल करके रखा है, आप हमें ऐसे ही संभाले रखना, हमारे शरीर को कोई भी कष्ट मत देना। तो सबसे पहले धरती माता का धन्यवाद करें। फिर उसके बाद हम जो है आकाश का भी धन्यवाद करेंगे कि आकाश तू हमें क्या दे रहा है, अपने नीचे पनाह दे रखी है आकाश ने भी। जब हम ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर तारे रात को चमक रहे होते हैं और चंद्रमा भी हमको अपनी शीतलता दे रहा होता है। और उसके बाद उसको भी हम धन्यवाद दें, सूरज भगवान को भी धन्यवाद दें। तो धरती, आकाश और जल, जो जल से हमारा ये शरीर चलता है, जल का भी हम शुक्रिया करें। पहले देखो पानी को कितना फ़िल्टर करके कोई पीते थे, और अभी जो है पानी डबल डबल फ़िल्टर हो के भी हमारे शरीर को क्या दे रहा है, इतना सुख नहीं दे रहा है। कह रहे हैं कि फ़िल्टर वाला पानी पीने से हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं, ज़्यादा हम फ़िल्टर वाला पानी पीते हैं। तो अब गरीब लोग हैं, उनके घर में क्या फ़िल्टर है? नहीं है ना।
गरीब लोगों के घर में देखो कोई फ़िल्टर है, वो भी तो पानी पीते हैं ना। तो हम जो हैं पानी का भी धन्यवाद करें। जब हम पानी पीते हैं तो 2 मिनट पानी में अपनी दृष्टि दीजिए और पानी से कहें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। तो ऐसे पानी में भी अपने विचारों का सिमरन करते हुए पानी पिएंगे तो पानी भी आपको एक स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अगर आप स्वस्थ आत्मा का जो सम्मान है, मैं आत्मा स्वस्थ आत्मा हूँ, तो ऐसे पानी से तो बहुत कुछ होता है। अभी हम किसी के पास जाते हैं, कोई साधु है, सन्यासी है, हमको जल दे देते हैं और विभूति दे देते हैं और कहते हैं ये पियो आप ठीक हो जाओगे। तो आप खुद भी प्रयोग कर सकते हो ऐसे। और हवा है, हवा का भी हम शुक्रिया करें, अच्छे विचारों का दान हवा को दे। जो हवा हमें ऑक्सीजन दे रही है तो उस हवा का भी हम अच्छे पॉजिटिव विचार रख कर के हवा का भी शुक्रिया करें। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, धरती माता का भी हो गया। तो हम ऐसे पांचों तत्वों का जो है ना हर समय शुक्रिया करते रहें। अग्नि, एक अग्नि का रह गया। तो पहले देखो अग्नि भी हमें बहुत सुख देती थी। आग पर हम सब कुछ करते थे, खाना बनाते थे या सब करते थे। तो अग्नि से भी हमारा शरीर उस टाइम क्या रहता था, ठीक रहता था। अभी हम गैस का खाना पीना करते हैं तो गैस क्या कर रही है, हमारे शरीर को भी ख़राब कर रही है। तो ठीक है, हम पुरानी नीतियों को अपना तो नहीं सकते हैं लेकिन अपने आप को बचा सकते हैं। जितना हो सके आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और ये पांचों तत्वों को आप रोज़ इनका शुक्रिया कीजिए। और जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है उनका भी कर्ज हम नहीं उतार सकते हैं, उनके लिए भी रोज़ प्रेयर कीजिए। तो फिर से आप सबको योगा दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।